जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है जनेऊ। जनेऊ का संदेश है। जनेऊ हो, कंठी हो, तिलक हो, माला हो, एक प्रकार का ये क्या है? सूचना पट। हिंदी में, अंग्रेजी में कहते बोर्ड। जैसे भी किसी दुकान पर बोर्ड लगा रहता है, फलाना वस्त्रालय, स्टूडियो, किराना स्टोर। अरे स्टोर तो शब्द लिखना ही नहीं चाहिए। हिंदी लोग भूल गए। हिंदी को अपने माता पिता को जैसे लात मार रहे हैं, वैसे बने भारतीय भाषा और संस्कृति को लोग लात मार रहे हैं। केंद्र न लिख करके किराना केंद्र, तो उसको ये भंडार न लिख करके लोग लिख रहे हैं क्या? ये स्टोर। स्टोर अंग्रेजी शब्द है। स्टोर न लिख कर उसको भंडार लिखना चाहिए। स्टोर माने, स्टोर शब्द का होता है अर्थ भंडार। सेंटर, फलाना सेंटर, फलाना सेंटर। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। हम ये इसी के ऊपर ये भी तो दो बात समझा दें आप लोगों को। अपने माता पिता को, अपने मातृभाषा को लात लोग मार रहे हैं, बहुत इसका परिणाम बुरा होगा। एक दिन लोगों को तरसना पड़ेगा। लोग जब विदेशी गाली देंगे, जूता मारेंगे मुंह पर, तब। हाँ, अब आओ जनेऊ के ऊपर लोगों को बताएं। तो एक प्रकार का जनेऊ क्या है? ये सूचना पट है। वो शब्द ही कह रहा है जनेऊ। जनेऊ उसका नाम है। लोग जनेऊ जनेऊ करते, जनेऊ नाम है उसका। जनेऊ क्या? वो शब्द दो से शब्द से लेकर के ये बना हुआ है। क्या उसको तुमने जाना? हाँ, उसको हमने जाना। किसको? उस ब्रह्म को। जनेऊ, क्या उनको जाना? तो हाँ, उसका ये पहचान है। और आज तो उसका न विधि है न विधान है। दुकानों में जनेऊ बिक रहा है, पीले रंग में रंगा हुआ या सादा है सफ़ेद में। लोग ला करके हल्दी में या पीले रंग में रंग करके पहन लेते, अच्छा खासा ब्राह्मण बन गए। वो साबित करता है ये ब्राह्मणों का जो जनेऊ कहा गया था, जो कहा जाता है, इसका मतलब है जो ब्रह्म को जानता है वो जनेऊ पहनने का अधिकारी है। अन्यथा जनेऊ पहनने का वो अधिकारी नहीं है। देखो, वास्तविकता यहाँ है। लेकिन आज तो सबका जनेऊ हो गया। देखा देखी में वो जनेऊ पहनते थे, क्या हम नहीं जनेऊ पहन सकते? हम उनके बराबर नहीं हैं। अरे भाई, ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। उसके बराबर में हो जाओ, तब जा कर के वो तुम वह जनेऊ पहनने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं हो। आज तो देखते कि मांसाहारी, शराबी, कबाबी सभी जनेऊ पहने हुए हैं। जो ब्राह्मण कहते वो भी कम नहीं है। वो भी शराब पीना, मांस खाना, मांस खाते, जनेऊ पहनते, कहते हम ब्राह्मण। जन्म से कोई नहीं होता है, कर्म से होता है। अगर जन्म से ही बात है कि जन्म हो गया उस घर में, तो वह लड़का जो है वह वर्ण का हो गया, जाति का हो गया। अगर यही बात है, जन्म का ही लेते हो, मानते हो, तो चलो हम भी मानते हैं। जज के घर में लड़का जन्म ले ले तो जज हो जाना चाहिए। बैरिस्टर के घर में लड़का जन्म ले ले तो बैरिस्टर हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के घर में लड़का जन्म ले ले तो वह जन्म जाति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, जज हो, बैरिस्टर हो, डॉक्टर हो। उसको योग्यता पढ़ कर के योग्यता प्राप्त करने की कोई ज़रूरत ही न रहे। तो देखो, ये ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, सब योग्यता की बात है। योग्य होता है तब जाकर के उसके ऊपर वो सूचना पट लगता है, यानी बोर्ड लगता है कि हाँ ये है, उसको वह पद मिलता है। आज तो हम क्या देखते कि जिसको मर्जी हुआ ला करके जनेऊ पहन लिया। लोग कहते कि हम भी बराबर होंगे, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो। ये भी कोई भी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय
जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। देखो मनु जी महाराज ने आरंभ में ही 4 वर्ण का स्थापना किया था। ये मनुस्मृति उठा करके कोई देखे तो 4 वर्ण जो है कर्मों के आधार पर उन्होंने ये सबको उपाधि यानी पद दिए थे। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो, विद्या पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे और दान दे और ले, ये लेना ही नहीं है। तो विद्या पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, उसका नाम है ब्राह्मण। क्षत्रिय यानी समाज का जो छत्र छाया करे, उसका नाम है ब्राह्मण। तो देखो ये जो है सेवा करे, उसका नाम शूद्र। जो वर्ण व्यवस्था ये नहीं खाने पीने का व्यवसाय करे या खेती करे, उसका नाम है ब्राह्मण। ऐसे जो है ये जातियाँ, ये वर्ण बना हुआ, उसके बाद कर्म बांटते गए और उसके नाम पर लोग जाति बांटते गए। तो देखो ऐसे ऐसे करके ये वर्ण व्यवस्था है। तो देखो ये उचित नहीं है कि जन्म होने के आधार पर जन्म जाति नहीं होता है, कर्म जाति होता है। वास्तव में जन्म जाति है ही नहीं। तो इसी आधार पर ऐसे ही आज समाज में वही बात होना चाहिए। लोग न जानने के कारण जन्म जाति मान लिए। जन्म जाति ये है इतना, थोड़ा उसका संस्कार होता है या पूरा होता है, ठीक है, इसको मानता हूँ, लेकिन वह योग्य पूरा होना चाहिए। तो देखो जन्म जाति नहीं है, कर्म जाति। इसी तरह से जनेऊ पहनने का अधिकारी वही है जो ब्रह्म को जानता हो, उनको जानता हो। जनेऊ उसका नाम ही है, जनेऊ। क्या उसको जाना? तो हाँ, उसका नाम है, वो ही है उस जनेऊ पहनने का अधिकारी। एक जो है सूचना पट है कि हाँ ये व्यक्ति उस ब्रह्म को जानता है। तो देखो इस तरह से सब ये जनेऊ हो, कंठी हो, तिलक हो, ये सब एक सूचना पट है। ये नहीं है कि वो ब्राह्मण हो गए। जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, तिलक करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और ये सब ब्रह्मज्ञानियों का पहचान है। कंठी के ऊपर में भी दूसरे वीडियो में बताएंगे। जनेऊ के विषय में थोड़ा सा संकेत दिया। आज तो होड़ लगा हुआ है, वो पहने हैं तो हम भी पहन ले। इसीलिए देखो उपनयन संस्कार का विधि है। उपनयन संस्कार का मतलब एक छोटा सा नेत्र। उपनेत्र का मतलब उसके एक तो नेत्र आपका है, इसके नीचे का जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री होता है, सचिव उप सचिव होता है, इसी तरह से उपनयन यानी उसके अलग का एक संस्कार, जिसके दूसरे शब्दों में कहते दिव्य नेत्र। तो देखो वह दिव्य नेत्र देने का ही नाम है उपनयन संस्कार। चाहे आज जो भी लोग बना लिए हों, मानते हो, लेकिन वास्तव में ये है उपनयन संस्कार। यानी अलग से हम उसका एक सहायक हम ये नेत्र देते हैं, जिससे कि ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो। जो ब्रह्म का दर्शन किए वही कंठी बांधने का, जनेऊ पहनने का, तिलक करने का और माला पहनने का अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। आज तो मनमाना चल रहा है, जिसको जो मर्जी वो कर ले। समाज उसके ऊपर, समाज में ज्ञान भी नहीं है, उसके बारे में जानते भी नहीं। कौन बहिष्कार करे, कौन समझावे, सबके तो सब वही हैं। तो इस वीडियो में हमने ये खुलासा किया जनेऊ का। अब हम दूसरे वीडियो में कंठी का बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।